वैल्यू योर टाइम, इट विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। यानी कि अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप समय की वैल्यू समझें और उसकी कद्र करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता और आप सुन रहे हैं बुक्स एंड बियॉन्ड विद सरिता, जहाँ हम बात कर रहे हैं जग प्रसिद्ध लेखक रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित बेस्ट सेलर लाइफ चेंजिंग बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी की। आज के 8वें एपिसोड में हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवाइन प्रिंसिपल की, जो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी इस किताब का कोर यानी कि कह सकते हैं आत्मा है। वो है समय का सम्मान, रिस्पेक्ट योर टाइम। फ्रेंड्स, याद रखिए, पैसा, रिलेटिव्स, करियर सब वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि समय है, और जो समय का सम्मान करता है, समय उसके सपनों को हकीकत बनाता है। हम सबके साथ अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं बस 5 मिनट फोन स्क्रॉल करते हैं, और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अगर वही टाइम हम अपने गोल्स या सपनों को पूरा करने के लिए या फिर फैमिली के साथ या हेल्थ फिटनेस को देते, तो यकीन मानिए हमारी जिंदगी ज्यादा प्रोडक्टिव और खुशनुमा होती। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, राय से नहीं। इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, सो डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अपने समय की कद्र करो। टाइम इज द ओनली करेंसी यू कैन नेवर अर्न बैक, सो स्पेंड इट वाइजली। हमें अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लाइफ में बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। सिंपल भाषा में इसे समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी हर एक पल सीखने, पढ़ने और रिसर्च में लगाते थे। समय को टीचर मानते थे। रिजल्ट, भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहलाए जाते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने डेली क्रिकेट प्रैक्टिस को टाइम डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया और तभी गॉड ऑफ क्रिकेट बने। और एक एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का। वो हर दिन खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही सब करता जो आज करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन उनकी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट था। यानी आपने वो गाना तो सुना ही होगा, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इसमें आप पॉजिटिविटी देखोगे तो खुद को एनर्जेटिक महसूस करोगे और अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देकर ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। फ्रेंड्स, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमेशा हंसी की शक्ति को याद रखो। स्ट्रेस और प्रेशर में हंसी भी म्यूजिक की तरह टॉनिक का काम करती है। खिलखिलाती हंसी तुम्हारे हृदय को खोल देती है और आत्मा को प्रसन्न करती है। अपने जीवन को इतना भी सीरियसली ना लो कि हंसना ही भूल जाए। टेक टाइम टू मेक योर सोल हैप्पी, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। दोस्तों, कभी कभी छुट्टी होने पर हम खुद के लिए समय निकालकर कोई प्लान बनाते हैं, जैसे कि कोई मूवी देखने जाएंगे या पिकनिक पर जाएंगे या फिर इंटरेस्टिंग बुक पढ़ेंगे, लेकिन एंड उसी समय पर या तो दोस्तों का फोन आ जाता है या सडनली कोई घर पर आ जाता है। ऐसे समय में ना कहना सीखो, मना करना सीखो। छोटी छोटी चीजों को ना कहने का साहस तुम्हें बड़ी बड़ी चीजों के लिए हाँ कहने की शक्ति देगा। लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा समय कीमती है और वो उसका सम्मान करेंगे। जो लोग समय पर मास्टरी करते हैं वो प्रसन्न और सादगी भरा जीवन जीते हैं और हर क्षेत्र में सफलता उनके कदम चूमती है। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, हॉबीज पूरी करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, इन सब चीजों से हम रोग और तनाव से मुक्त रह सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम in anger, stress, depression, worries, jealousy and regrets. Life is too short to be unhappy.
इन फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर सफलता हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हमें किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेट्स फॉर नो वन। सो रिक्लेम योर टाइम एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। समय हमारे हाथों से रेत के कणों की तरह फिसल जाता है, कभी फिर वापस ना आने के लिए। जो लोग स्टार्टिंग से ही वाइजली टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट ये है कि वे समृद्ध, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और पीसफुल लाइफ जीते हैं। हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम समय को बेकार की चीजों में खो देते हैं, तो यकीन मानिए हम अपनी लाइफ खुद ही बेकार कर रहे होते हैं, और जो हर घड़ी बेकार गई वो कल का पछतावा बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आइए जानते हैं कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। 80-20 का रूल फॉलो करो, यानी अपने दिन का 20% इम्पोर्टेंट काम पर लगाओ, जो आपके लिए 80% रिजल्ट लाएगा। हर काम को एक फिक्स टाइम पर करना सीखो। स्टॉप मल्टीटास्किंग, यानी कि एक समय पर एक ही काम करो। फोकस्ड एफर्ट्स ही सक्सेस लाता है। 25 मिनट्स फोकस प्लस 5 मिनट्स ब्रेक, इससे प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। डेली एक टाइम डायरी मेंटेन करो और उसमें लिखो किस चीज पर कितना टाइम वेस्ट किया। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को लिमिट करो और सुबह का एक गोल्डन आवर वो आप डिसाइड करो, 5 से 6 या 6 से 7 अपने लिए रखो, और दिन की शुरुआत मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज से करो। ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन सेट करेगा। दोस्तों, आज से ही डिसाइड कीजिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा या करूंगी, क्योंकि समय का सम्मान करोगे तो सफलता तुम्हारा सम्मान करेगी। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। दोस्तों, वैसे आप अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ वेस्ट करते हो, या अपने समय का सम्मान कैसे करते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लाइफ चेंजिंग डिवाइन प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए अपना समय सही जगह लगाइए और जिंदगी को बेहतर बनाइए। साथ ही सुनते रहिए बुक्स एंड बियॉन्ड विद सरिता, क्योंकि हर किताब कुछ कहती है।